Good morning, friends. Good morning to all of you, and welcome to another new study vlog. Thank you so much for clicking on the video. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया। मैथ्स में अभी मेरा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी बहुत सारे लेक्चर्स बचे हैं, तो अभी टाइम लगेगा ज्योमेट्री को कंप्लीट करने में। और मैथ्स के बाद मैंने पढ़ा रीजनिंग, और रीजनिंग में अभी मैं कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रही हूँ। ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ये पूछा जाता है मेंस में। ये टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। रीजनिंग के बाद मैंने पढ़ा इंग्लिश, और इंग्लिश में भी मेरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ही चल रहा है। इंग्लिश करने के बाद मैंने पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए। लेंथ को दुगना कर दिया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। इसका यूनिट होता है महो मीटर इनवर्स, साइमन पर मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिजिक्स के बाद मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा सॉलिड का लिक्विड में डिस्पर्सन होगा तो बनेगा सोल, जिसके एग्जांपल में हो जाएगा इंक एंड पेंट। लिक्विड का लिक्विड में डिस्पर्सन हो जाएगा तो बनेगा इमल्सन, एग्जांपल में हो जाएगा मिल्क। गैस का लिक्विड में डिस्पर्सन हो जाएगा तो बनेगा फोम, एग्जांपल में हो जाएगा सेविंग फोम। सॉलिड का गैस में डिस्पर्सन हो जाएगा तो बनेगा सॉलिड एरोसोल, एग्जांपल में हो जाएगा स्मोक। लिक्विड का गैस में डिस्पर्सन हो जाएगा तो बनेगा लिक्विड एरोसोल, और एग्जांपल इसका हो जाएगा मिस्ट, क्लाउड एंड फॉग। सोल का डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम होता है लिक्विड, और इसका एग्जांपल होता है पेंट, फ्रूट जूसेस, जेल्स, टाइज etc। और उसके बाद इमल्सन का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम भी हो जाएगा लिक्विड, और एग्जांपल हो जाएगा मेयोनीज। फोम का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा गैस, और डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा लिक्विड, एग्जांपल इसका हो जाएगा बियर, फ्रोथ, सोप, विप्ड क्रीम etc। सॉलिड सोल का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही सॉलिड होगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा एलोइज, जेमस्टोन्स, रूबी ग्लास। और सॉलिड इमल्सन का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा लिक्विड, और डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा सॉलिड, और एग्जांपल हो जाएगा इसका बटर, चीज। सॉलिड फोम का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा गैस, एंड डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा सॉलिड, और एग्जांपल इसका हो जाएगा मार्शमेलो। सॉलिड एरोसोल का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा सॉलिड और डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा गैस, और इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, डस्ट इन एयर, बैक्टीरिया इन एयर। और लिक्विड एरोसोल का डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा लिक्विड, एंड डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाएगा गैस, एग्जांपल इसका हो जाएगा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, स्प्रेज etc। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जांपल देके उसका पूछा जाता है कि ये किसका एग्जांपल है। मैंने पढ़ा एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एसिड कहते किसको हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो जल में जब घुलाया जाता है तो H+ आयन देता है, उसको कहते हैं एसिड। आर्हेनिस ने ये कहा था कि ऐसे कंपाउंड जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उनको कहा जाता है एसिड। और या इसको कहा जा सकता है कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। पीएच एक ऐसा मेज़र होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। पीएच अगर 0 to 7 के बीच में होता है वो एसिड होता है, और 7 to 14 के बीच में होता है वो बेस होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और NaOH कॉस्टिक सोडा इसको कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HCl, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है NaOH कॉस्टिक सोडा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान होता है 0 to 3.5, एंड वीक एसिड का मान होता है 3.5 to 7। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा एडिटोरियल, और एडिटोरियल पढ़ने के बाद फिर मैंने किया थोड़ी देर करंट अफेयर्स, और उसके बाद मैंने की टाइपिंग। उसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया आज का। और हमारे यहाँ भागवत कथा स्टार्ट हुई है, जिसका आज दूसरा दिन है। उसी के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।